Morning, everyone. We have got one of the SIMH alumni with us, Sneha Sinha. Sneha, how are you? I'm absolutely fine, sir. How are you? I'm also fine and happy to see you after a long time. Where are you these days? कहाँ हो आजकल? I'm in Patna only, sir. Okay. So, but what exactly do you do? Right now, I'm working in a Kotak Live. In Kotak Life. ठीक है, कोटक की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे. But before that, we would like to talk about SIMH. SIMH से आपने कौन सा कोर्स किया and what was the session? सिमिस से मैंने बीबीए किया है एक्यू यूनिवर्सिटी से और 2013 टू 16 में सेशन था और Okay. मैंने बहुत कुछ सीखा है बीबीए के ड्यूरिंग. अभी मैंने 17 टू 19 एमबीए किया था फ्रॉम जयपुर नीम्स यूनिवर्सिटी. वहाँ Okay. मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पे मैंने टॉप भी किया है, वो भी Congratulations. सिमिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि थैंक यू सो मच सर. वो भी सिमिस के अकॉर्डिंग क्योंकि कोर्सेज इतनी डीपली आप लोगों ने, इतने बेसिक्स आप लोगों ने बताए थे, तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए एमबीए में, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं बीबीए और एमबीए के. तो वो मुझे बहुत हेल्प किया था. और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं पर्सनली जल्दी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे. तो सिमिस में हम लोगों का हर एक सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन देना होता था ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था और ताकि मैं इंटरेक्ट कर सकूं, लोगों से बोल पाऊं, और इंग्लिश भी मेरी बहुत इम्प्रूव हो गई है. सो थैंक यू सिमिस फॉर एवरीथिंग. ओके, दैट इज रियली ग्रेट टू हियर कि आपने पढ़ाई की और आपके कहने का मतलब है कि बीबीए के दौरान ही आपको एमबीए के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिला जिसके थ्रू आपने जब आपने एमबीए परस्यू किया तो वहां पर यू टॉप्ड. यस सर. Great, that's really a very good and great news for all of us. I just want to ask you about one thing. Like 3 साल की जो जर्नी रही at SIMH, you said that you grew confidence, you developed confidence in yourself. SIMH की जो 3 साल की जर्नी रही, इस 3 साल की जर्नी के दौरान जो स्नेहा SIMH कॉलेज में आई थी और 3 साल बाद जो स्नेहा कॉलेज से निकली, उस दोनों स्नेहा में क्या फर्क था? बहुत फर्क है सर. पहले जो स्नेहा थी वो सीधी सादी थी बिल्कुल. सीधी मतलब सादी अभी हो? कुछ कुछ बोल नहीं पाती थी. मुझे अभी भी याद है, मैंने जब एडमिशन लिया था सिमिस में, तो मेरा इंटरव्यू मेघा मैम ने लिया था. उन्होंने बस मुझे बोला था टेल मी अबाउट योरसेल्फ. मैं वो बोलने के काबिल नहीं थी, मैं इतनी डर गई थी कि मैं बोल नहीं पाई थी. तो लास्ट फिर मेरा सेशन स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ाई की, मेरे में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया और फिर मैं खुद बोलने लगी, लोगों से बातें करने लगी. अच्छा लगा, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस जागना बहुत अच्छी बात होती है. Yeah, you are an excellent example for n number of people, a lot of people, because कई एक लोगों की जर्नी ऐसी होती है. I'm so happy that you improved yourself. अच्छा, एक क्वेश्चन है स्नेहा, 3 साल की पढ़ाई के दौरान सिमिज में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई होंगी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज वर कंडक्टेड, या इवेंट्स या सेमिनार वर्कशॉप वगैरह या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, व्हाटएवर इट इज. कौन सी मेमोरी अभी भी याद है जो तुम चेरिश करना चाहोगी? सर मैंने अभी भी फोटोज रखा है. जब हम लोग जैन इरिगेशन गए थे महाराष्ट्र में, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था. और फिर हम लोग बीएचयू भी गए थे, बैडमिंटन में मैंने पार्टिसिपेट किया था. और मैं हारी थी बहुत थक कर. वो याद है. You participated, that is important. हार जीत तो लगी रहती है. I participated. और फिर स्पेशली इन जॉब फेयर में मैंने पार्टिसिपेट किया था. और भी बहुत सारी है, जैसे जॉब फेयर हो गया, फिर होली मेला सर, या स्पेशली होली मेला. हम लोग हमारा एक ग्रुप था टेस्ट बर्ड्स के नाम से, वहाँ बहुत सारे क्लास के सभी स्टूडेंट थे. तो हम लोगों ने होली मेला में बहुत सारे मतलब बहुत इंजॉय किया था होली मेला को. स्पेशली 2 साल हुआ था जब मैं थी. स्नेहा, ये जो पूरी सिमिज की जो टीचिंग पेडागोजी है, जिसमें हम स्टूडेंट को तरह तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और उनको इन्वॉल्वमेंट और प्लेटफॉर्म देते हैं, इस पेडागोजी से के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या ये एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाने में सक्षम है, कैपेबल है? क्या ये पेडागोजी अच्छी है? तुम्हारा क्या विचार है एक स्टूडेंट, अब तो तुम पास आउट? बिल्कुल सर, बिल्कुल इस स्टूडेंट को बिल्कुल हेल्प करती है ताकि वो खुद को मोटिवेट कर पाए. जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, ताकि फ्यूचर में जितने भी गोल्स है उसको अचीव कर पाए, खुद की पर्सनालिटी को इतना डेवलप कर पाए कि आगे. एज हम लोग बिहारी है और पता नहीं क्यों अगर आप बाहर जाते, अरे ये तो बिहारी है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो डम्ब है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं. बट जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हो, लोग बिलीव नहीं, यार तो बिहार से है, या मुझे बिलीव नहीं हो रहा तो बिहार से इतनी अच्छी बोल लेती है.
मैंने टॉप किया था, लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब एक बिहारी होके मतलब कैसे ये इतना अच्छा बोल लेती। मेरा प्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी पीपल, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस, यू आर एन एक्सीलेंट एग्जांपल। इसमें यहाँ जो स्टूडेंट्स अभी हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो भी जहाँ भी कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के कोर्स में, उन स्टूडेंट्स के लिए तुम क्योंकि ये कोर्स पास आउट कर चुकी हो, अपना करियर बना चुकी हो, व्हाट इज योर मैसेज टू देम? मैं ये बोलना चाहूंगी गाइस, दिस इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर यू ऑल आर, सो प्लीज अपना पूरा फोकस दो, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो सिमेज में आपको बताया जाती है और पूरे लाइफ टाइम आपको इसको फॉलो करना है। तो अगर आप बेसिक चीजें नहीं सीखोगे तो शायद आप लाइफ में कुछ नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज आप इस पे फोकस करो, अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करो, आगे आप बहुत अच्छा करोगे, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच स्नेहा, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू। और जिंदगी में खूब अच्छा करो, खूब आगे बढ़ो, दीज आर जस्ट द जर्नी, अभी तो केवल माइलस्टोन्स हैं, द रिजल्ट इज येट टू बी अचीव्ड एंड definitely one day you will achieve and your all the dreams are going to be fulfilled. सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू।